वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1 माह के बिजली के बिल मुआफ़ करने के लिए IMF से बात करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए का कहना है कि शहर हो या देहात, बिजली के बिलों में 1 माह का रिलीफ मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद ना मांगने पर हैरान। कहा, मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने भी यही किया था। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। बिलावल का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने का मुतालबा। और मुल्तान की एक और बड़ी आबादी सैलाब के नक़े में। तहसील शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आपके तहत साजो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी। बहावलपुर के देही इलाके भी सैलाब से मुतासर। 4 तहसीलों के 100 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सैलाब से मुतालिक फ्लैश अपील का फैसला NDMA करेगी। वजारत खारिजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुतालिक सिफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर का तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किया। भारत को सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास 15 सितंबर को दोहा में बुलाया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंकियान के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बन्नू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असलम के घर आमद। शहीद मेजर अदनान असलम के वालिदैन से मुलाकात की। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन का कहना था कि बेटे पर फख्र है, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। आपका ये हौसला और अज़्म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं। अजीम कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने वफ़द को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा कि येलो लाइन और दीगर BRT मंसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल मंसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। पाकिस्तान की बजाय भारत पर इंहिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही है। नामवर अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और ना ही अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। भारत के बजाय पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। कतर पर दोबारा इसराइली हमला नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीका की यकीन दहानी। इसराइल का नाम लिए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा की कतर में हमलों की मसम्मत। पाकिस्तान ने कतर पर हमला कतर की सलामती के खिलाफ करार दिया। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर से मुलाकात तय। अमरीका में गुज़िश्ता रोज टारगेट किलिंग से मारे गए क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा गया। सदर ट्रंप ने गिरफ्तारी का ऐलान किया। कहा चार्ली कर्क
का मुश्तबा कातिल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है। मुश्तबा कातिल के किसी करीबी मुलजिम ने कौन के हवाले किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें लगता है कि मुलजिम को सजाए मौत होगी। इससे पहले FBI ने चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूद कर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक कर फरार हुआ। छत से जूतों और हथेली के निशान मिले हैं। FBI हुकाम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर रखा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोई डील नहीं हो रही, इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर डील होती तो बानी PTI 2 साल जेल में ना गुजारते। हमारे लोगों को सजाएं हुई और वो नाअहल भी हुए। इसका सियासी हल जरूरी है, अब भी देर नहीं हुई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास के करारदाद में कहा गया कि कालाबाग डैम ज़रख़ेज़ ज़मीनों को डुबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद दिन पहले ही कालाबाग डैम के हक में बयान दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। बल्दिया उज़्मा कराची का बारिश से तबाहाल सड़कों की मरम्मत का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 14 सितंबर से काम शुरू किया जाएगा। टूट फूट की शिकार सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाया जाएगा। मयारी काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कल से 3 रोज़ा जरासीम को स्प्रे मुहिम का भी आगाज। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मेयर कराची पर तनकीद। कहा मेयर कराची 105 सड़कों की बात करते हैं, जरा इनका हाल तो बताएं। नाथा खान पुल हर 1-2 रोज में टूट जाता है। रेड लाइन कब बनेगी कोई नहीं जानता। कल से शुरू किया गया मंसूबा तबाही के दहाने पर है। सब मीटिंग खेल रहे हैं। जब मीटिंग करेंगे तो काम कब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत को मजीद करप्शन के लिए इमदादी रकम चाहिए। लूट मार का सिस्टम सिंध हुकूमत के नाम पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची का हिस्सा छीना। अब ये बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हैं। अमीर जमात इस्लामी की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सूबाई हुकूमत को फोटोशूट में ज्यादा दिलचस्पी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी को जवाब। कहा हाफिज नईमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। उन्हें सिंध पीपल्स हाउसिंग नजर नहीं आती। आमरों की छांव में पलने वाले आज जमहूरियत के अलमबरदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि MQM ने शाह भुट्टो के उस हिस्से पर भी सियासत शुरू कर दी जो ज़ेरे तामीर है। इन्हें सिर्फ चाइना कटें, कब्जे और गैर कानूनी तामीरात पसंद हैं। और जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में होने वाली सीरीज के तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 16 सितंबर को होगा। कौमी टीम के फील्डिंग कोच अब्दुल साद का कहना है कि प्लेयर्स ने ट्रेनिंग सेशंस में बहुत मेहनत की है। स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच असफंदियार ने कहा कि लोड मैनेजमेंट के हवाले से बहुत काम हुआ है। खिलाड़ी कोचेस के प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं।